हरि ओम नारायण। जय महाकाल। जय जगज्जननी जगदम्बे आदि शक्ति भवानी मैया की जय। त्राहिमाम देव। सनातन धर्म की जय। आज मैं कुछ अदृश्य शक्तियों के बारे में मैं आप लोगों के समक्ष कुछ कहना चाहता हूँ। आप सभी लोग ईश्वर के रूप हैं। इस धरती पर सनातन धर्म के जितने भी महिला या पुरुष धर्म के हमारे अनुयायी सभी लोग हैं, बाल रूप से लेकर के तथा किशोरावस्था से लेकर जवानी अवस्था से बुढ़ापा अवस्था तक। सबसे पहले मैं आप लोगों के समक्ष कहना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे समझिए कि सनातन धर्म क्या है। कुंभ में स्नान कर लेने से नहीं। तीसरी ऊर्जा किसे कहते हैं? यह वही व्यक्ति समझ सकता है जैसे भक्त भक्त को समझ सकता है। आज हम देख रहे हैं अभी धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं IITN किए हुए कोई बाबा हैं जिसको अभय जी के नाम से संबोधित किया जा रहा है। उनका इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया बार बार प्रश्न खड़ा कर रही है। तो मैं उन मीडिया लोगों से कहना चाहता हूं कि जितने भी विद्वान लोग हैं, विद्वता की लॉजिक से अगर कोई भी व्यक्ति चाहे कि भक्त रूपी व्यक्ति को पकड़ लेना, ये साधारण विषय नहीं है। मैं यूट्यूब पर राजू चौबे के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं बहुत तरह की वाणी को, तथ्यों को रखने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। इसलिए मेरे मन में यह जिज्ञासा हुई कि सबसे बड़ा दान है क्या? ज्ञान दान है। जो भटके हुए लोग हैं उनको सनातन धर्म में कैसे पिरोया जाए, कैसे वापस लाया जाए, कैसे बताया जाए कि सनातन धर्म क्या है। मैंने YouTube चैनल के माध्यम से, राजू चौबे YouTube चैनल के माध्यम से मैं भारतवर्ष के सभी लोगों से मैं प्रार्थना किया कि आप लोग मुझे भी मौका दीजिए ताकि मैं भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में कुछ कह सकूं। आज जो प्रश्न खड़ा किया जा रहा है IITN बाबा के वायरल करने हेतु तरह तरह के तथ्य को पूछा जा रहा है। IITN बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके लॉजिक को मैं समझ रहा हूं। कैसे समझ रहा हूं? अदृश्य शक्ति के बारे में वही समझ सकता है जो अदृश्य शक्तियों के बारे में प्रैक्टिकल करता हो। भक्ति भक्त को पहचान सकता है। यह है भक्ति मार्ग, यह है योग मार्ग। जैसे भोग मार्ग, विद्वता की पढ़ाई एक भोग मार्ग है। तो जब मुझे अगर कोई भी चीज में चाह हो तब तो हम समझ सकते हैं कि भगवान राम थे कौन। पहले तो चाह यह होना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं इस धरती पर क्यों आया हूं। व्यक्ति की पहचान करने के लिए किसी की विद्वता से, किसी के पहनावा और रहन सहन, मतलब जिस तरह का हो,
वो पुराने ज़माने की पद्धति का पहनावा हो या पुराने पद्धति का किसी तरह का व्यवस्था में व्यक्ति चलता हो, या नया पद्धति, नया मॉडर्न युग के सांचे की व्यवस्थाओं से उसका खान पान, पहनना, उठना बैठना, बोलना हो, उससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति भक्त है या नहीं है। भक्ति की परिभाषा बहुत सरल है और नहीं तो बहुत कठिन है। कौन व्यक्ति कैसे बैठ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये विद्वता का व्यवस्था है। जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। जैसे मैं यूट्यूब पर देख रहा था, I18 बाबा जब अपना अंतर्मुखी व्यवस्थाओं के तथ्यों को पटल पर रख रहे थे, तो तमाम मीडिया कर्मी चैनल जो है तरह तरह से प्रश्न खड़ा। इतना आसान नहीं है कि आप किसी से प्रश्न खड़ा करके आप जानकारी ले लीजिएगा, यह असंभव। भक्ति मार्ग को जानने के लिए, भगवान राम को जानने के लिए, सनातन धर्म को जानने के लिए, उसमें जब तक उस व्यक्ति का चाह नहीं होगा, नाबालिग व्यक्ति बच्चों को जब तक उनको बचपन से उस व्यवस्थाओं में पिरोया नहीं जाएगा, बताया नहीं जाएगा, उस सांचे में प्रैक्टिकल कराया नहीं जाएगा, वह व्यक्ति वह प्रैक्टिकल करेगा नहीं। तब तक सनातन धर्म को जान लेना सबके बस की बात नहीं है। जब हम या अदर कोई भी व्यक्ति जो इस संसारिक मोह माया के बंधन में रह कर के जन्म लिया है, अगर जब तक हम प्रैक्टिकल ईमानदारी, भक्ति भाव से, त्याग भावनाओं से अपने कर्तव्य का व्यवस्था नहीं समझते हैं, अपने अवगुणों को नहीं भगाते हैं, तब तक हम नहीं समझ सकते कि सनातन धर्म क्या है, भगवान राम क्या है, प्रकृति क्या है। ये सब विषय बहुत गूढ़ विषय है। जैसे ये भी हो सकता है कि कोई छोटा बालक भी अदृश्य शक्तियों के बारे में, तीसरी ऊर्जा की शक्तियों के बारे में जान सकता है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी जान सकता है। लेकिन यह भीड़ नहीं समझ सकती। भीड़ को एक भोग व्यवस्थाओं में एक माया एक भोग है। अब माया में रह के कर्तव्य का पालन करना, मोह में नहीं रहना, ये योग है। तो योग और भोग को समझना, सही आदमी का रास्ता रोका जा रहा है, उसको डिस्टर्ब करने के प्रयास किया जा रहा है, तो हमें नहीं लगता है कि सनातन धर्म की नींव मजबूत हो सकती है। आडंबर व्यवस्थाओं का किसी तरह का आयोजन किया जाए, पूजा पाठ व्यवस्थाओं को, सनातन धर्म साधारण धर्म नहीं है। सनातन धर्म में विश्व के सभी व्यवस्था, जितने भी धर्म के लोग हैं, सभी लोग सनातन धर्म नींव के ही मार्ग से भटके हुए एक जड़ हैं। अपने अपने व्यवस्थाओं को जड़ रूपी व्यवस्था मानते हैं लोग, इसलिए कि अपने धर्म से लोगों को आस्था होता है। कहीं न कहीं अपने अज्ञानता और मूढ़ता का शिकार हो करके कुछ धर्म के लोग अपने धर्म में ऐसे व्यवस्थाओं को पिरो दिए हैं, सामाजिक शिष्टाचार या रहन सहन की व्यवस्थाओं को, जिससे अलगाववाद और तनाववाद वाद आ गया। और जहां हर क्षेत्र में वाद आ गया, वहां विवाद आ गया।
भगवान राम को समझने के लिए, सनातन धर्म को समझने के लिए, प्रकृति को समझने के लिए अपने आप को समझना पड़ेगा। अपने आप को समझने के लिए अगर मुझे जानकारी नहीं है तो श्रोता बनना चाहिए। यह प्रश्न खड़ा करना है कि अगले को डिमोरलाइज कर देना है, मेरा स्टेटस घट जाएगा, मैं इस संप्रदाय का हूँ। जैसे कुछ संत समुदाय में भी कुछ कालनेमी टाइप के संत हैं जो लिबास पहन करके, कुछ सनातन धर्म में कुछ जयचंद टाइप के लोग हैं या किसी भी धर्म में, जैसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग होना, तो वह राक्षस प्रवृत्ति यह मेरी प्रवृत्ति है, उससे शास्त्र गलत नहीं हो सकता, उससे सनातन धर्म गलत नहीं हो सकता। धर्म को तो हम लोग समझ नहीं रहे हैं, तो जब समझ ही नहीं रहे हैं तो धर्म समझाएंगे कैसे? इसलिए आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग किसी भक्त को टोने का प्रयास मत कीजिए, उनको डेमोरलाइज करने का प्रयास मत कीजिए, उन पर झूठा आरोप लगाने का प्रयास मत कीजिए। मुझे अगर जो चीज समझ में नहीं आता है तो वह चीज समझने के लिए जो गुरु के द्वारा, भक्त संत के द्वारा मार्ग बतलाया जा रहा है, वो मार्ग पर चलने और उसको करने और त्याग के द्वारा समर्पण भाव से आज्ञा का पालन करना ही सनातन धर्म है। आप राम भगवान और कृष्ण भगवान, बाबा भोलेनाथ को, जगतजननी माँ दुर्गा जी को, माता काली जी को, या तमाम जितने भी हमारे देवी देवता हैं, उनको आप कैसे समझेंगे? मान लिया जाए कि हमारे यहाँ आबादी खूब है, भीड़ अधिक है, उस भीड़ पर मुझे अगर गर्व होने लगे तो आप याद कीजिए, गीता का प्रसंग है कि नर लोगे की नारायणी सेना। तो महाभारत में अर्जुन ने नर लिया, अर्जुन एक भक्त और साधक थे, और तीसरी ऊर्जा को कैसे समझ रहे थे? परमात्मा की दया और कृपा से समझ रहे थे। अपने त्याग भरा सत्कर्म के द्वारा उन्होंने नर को लिया, लेकिन नारायणी सेना के भीड़ का त्याग किए। तो मैं कहना यह चाहता हूँ कि सनातन धर्म की जितनी भी भीड़ की आबादी है, अगर सभी लोग नर को पहचान लें, भगवान को पहचान लें, तो विश्व में कोई ऐसा शक्ति नहीं है कि जो सनातन धर्म के अनुयायियों पर उंगली भी उठा सके। और तरह का हमला तो छोड़ दीजिए, कोई अंगुली तक नहीं उठा सकता। आत्मज्ञान की शक्तियां ही तो, भक्ति की शक्तियां ही तो प्रकृति की ताकत है। उस प्रकृति की ताकत को समझने की आवश्यकता है। अब आप लोग ये समझने के बजाय आप देख रहे हैं कि ये तो भक्त है, ये लाल वस्त्र पहना है, ये तो सेलिब्रिटी कोट पहना है, ये तो ऐसे चैनल पर बोल रहा है, ऐसे एक्शन में मुंह रख रहा है, ऐसे ये थूक रहा है, ऐसे बैठ रहा है। इधर उधर की भटकाव की व्यवस्थाओं में मत रहिए। आप ये देखिए कि क्या कहा जा रहा है, वह शक्तियाँ कैसे मिलेगी, हमें वह दिव्यता कैसे आएगा, आंखों में वह तीसरी शक्ति की चीज कैसे आएगी, दिमागों में यह ब्रह्मांड है,
ब्रह्मांडों में यह तेज कैसे आएगी, दिव्यता कैसे आएगी? इसको पहचानने के लिए जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, बहुत लोग विद्वता की बात तो कह देते हैं, लेकिन अब जैसे मैं ही लॉजिक दे रहा हूं आप लोगों के समक्ष, तो लॉजिक तो दे रहा हूं, मैं हूं या अदर पर्सन कोई, तो लॉजिक देना, बहुत ऐसे लोग हैं लॉजिक दे करके उस प्रैक्टिकल को नहीं करते हैं और दूसरे को झांसा में ले करके फंसाने का काम, अलगाववाद करने का काम। तो जहां वाद होगा, जहां उस अपनी चाह की बात होगी और दूसरे का कल्याण की सोच नहीं होगी, तब तक तीसरी ऊर्जा या अदृश्य शक्ति आपके समक्ष सत्य ही भगवान है, सत्य ही प्रकृति है, सत्य ही सनातन है, सत्य ही भक्त है, सत्य ही संत है। तो भक्ति ही मार्ग ऐसा है कि यही सत्य है और सत्य ही अदृश्य शक्ति है। मैं तो चैनलों के माध्यम से बहुत कुछ बतलाने का प्रयत्न किया। मैं एक साधारण घर में जन्म लिया हूँ, एक किसान का पुत्र हूँ। हमारे पास आर्थिक व्यवस्था नहीं रहने के कारण मेरे पास तो कोई मीडिया कर्मी अभी तक नहीं आए, जो कि IITian बाबा ने यह स्पष्ट कहा कि संत कोई हो सकता है, वह निर्धन भी हो सकता है, नाबालिग भी हो सकता है, बुजुर्ग भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, धनवान भी हो सकता है। तो संत बनने का ये संसारिक भोग विलासिताओं की कंपैरिजन, तो ये माया और भोग है। योग को पहचानने के लिए त्याग भरा परमार्थ भरा व्यवस्था में आपको पिरोना होगा, सबके कल्याण के बारे में सोचना होगा। केवल जयकारी मना देने से धर्म की जय हो, धर्म का सर्वनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इससे कल्याण कैसे होगा सनातन धर्म के अनुयायियों का? बहुत बड़ा कुंभ लग गया, लेकिन क्या हमारे सनातन धर्म में बैठे हुए संत अनुयायी क्या इस विषय पर फोकस करने के लिए एक मंच साझा कर रहे हैं कि जब सनातन एक है तो हम लोग सारे संप्रदाय के लोग, सनातन धर्म के जितने भी संप्रदाय के अलग अलग पंथ के अनुयायी बैठे हुए हैं, उस अलग रहते हुए हम सनातन धर्म है, क्या इसका मंच लगा? क्या इस पर कुछ सोच विचार करने की, विवेचना करने की, इस पर सत्संग करने का, इस पर भारतवर्ष में हर पंचायत लेवल पर भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रति, उनको जगाने के प्रति, उनको बताने के प्रति क्या कभी सनातन धर्म के एक पटल पर आकर के हम लोग यह कोशिश कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को बड़े रूप में भारत वर्ष की पार्टी बन जाए, हमारी सरकार हो जाए, हमारी सत्ता हो जाए, इस पर तो काम बड़ा बृहद मात्रा से चल रहा है, आर्थिक व्यवस्था से भी, मानसिक व्यवस्था से भी और शारीरिक बल से भी। लेकिन सनातन धर्म को बचाने के लिए, सनातन धर्म की मर्यादा की रक्षा करने के लिए हम लोग अलग अलग पंथ, अलग अलग नियम, अलग अलग रिवाज बनाकर बैठे हुए हैं। और कुछ जयचंद और कुछ जो है कालनेमी टाइप के लोग जो है ये धर्म के आड़ में अपने ही धर्म के गरीब, कमजोर, मूर्ख, अज्ञानी को भड़काने का काम कर रहे हैं।
उनको शिकार बना रहे हैं। रक्षक ही भक्षक बन जाए, अविश्वास पैदा कर दे, क्या इस पर ईडी और सीबीआई का काम चला? कैसे ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए? आज ज्यादातर दफ्तरों में घूसखोरी की व्यवस्था है। सरकार उनको 6वां वेतन, 8वां वेतन, फलानवां वेतन दे रही है। उसके बाद भी ऊपर से घूस ले रहे हैं। नीचे से ऊपर तक का सीनियर से जूनियर तक रैकेटिंग है। कोई खाए बगैर मर रहा है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, और कोई ऐसे ऐसे हस्ती हैं रुपए पर सो रहे हैं। रुपए का ब्लैकमेलिंग करके मुद्रा स्थिति को, देश के विकास को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। धर्म की रक्षा करने के लिए, मर्यादा की रक्षा करने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए त्याग किया सकता है। आईआईटीएन बाबा क्या कर रहे हैं? जैसे किसी व्यक्ति का शरीर एक प्रकृति का रूप है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीर। उस शरीर में मलमूत्र भी है, लेकिन बट परमात्मा का अंश जिसे आत्मा कहा जाता है, हवा रूपी आत्मा। आत्मा को किसी ने देखा, लेकिन वह आत्मा सत्य इसमें है। शरीर में मलमूत्र भी है, लेकिन वह सत्य है। लेकिन वह मलमूत्र और असत्य में नहीं है। सत्य अलग दृष्टिकोण में है, अदृश्य रूप में है, उसको पकड़ा नहीं जा सकता। इसलिए पूजा क्या है, तभी हम समझ सकते हैं। सनातन क्या है, तभी हम समझ सकते हैं। भगवान श्री राम क्या हैं, तभी हम समझ सकते हैं। प्रकृति पर्यावरण क्या है, मैं तभी समझ सकता हूं कि जब मैं अपने अवगुणों को दूर करने का धीरे धीरे निरंतर प्रयास करते रहेंगे और गुण को पकड़ने का प्रयास करेंगे। अवगुणों को भगाना और गुण को पकड़ना, यही संत बनने का लक्ष्य है, यही संत बनने का परिभाषा है। हमारे पास अभी तक मैं चैनलों के माध्यम से तमाम तरह की बातों को रखा, लेकिन अभी तक किसी को भरोसा और विश्वास नहीं हुआ। तो मुझे वैसे भरोसा, वैसे विश्वास की जरूरत नहीं है। यही सत्य है। जिस पर नारायण की कृपा बनी रहे, तो किसी दुनिया से सम्मान की आवश्यकता नहीं है। और जो दुनिया से सम्मान खोजने चला, उसे नारायण नहीं मिलते हैं। उसमें दया नहीं मिलती, उसमें करुणा नहीं मिलता, उसमें त्याग नहीं मिलता, उसमें तपस्या नहीं मिलता, उसमें परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई का विचार नहीं, स्वरूप नहीं आता। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा कुंभ का आयोजन हमारे सनातन धर्म का अगर किया गया है, तो सभी भक्ति रूपी व्यवस्थाओं में रहने वाले लोग एक मंच पर आ जाएं और कुछ ऐसे जो कालनेमी और जयचंद जैसे लोग धर्म के नाम पर खाल ओढ़ करके इस सनातन धर्म के लोगों को अलग थलग करना चाहते हैं, तो अभी भी टाइम है। उस अधर्म विचारधाराओं को छोड़ करके सनातन धर्म के
बताए गए रास्ते को अपनाने का प्रयत्न करके आप अपने घर में रह करके आगे से सभी लोग एकता में होकर के अपने आप को मजबूत बन के हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए सभी लोगों को सत्य मार्ग को पकड़ करके सनातन के जड़ को पकड़ करके एक मंच पर आना होगा। अलग अलग रिवाज, अलग अलग व्यवस्था बना करके दूसरे को भटकाना, दूसरे को तोड़ना, यही तो अधर्म है। धर्म का मतलब है आपस में एक दूसरे को जोड़ना। बड़ी बड़ी लच्छेदार पानी बोलने से नहीं। और इस सनातन धर्म के लोगों को जागृत करने के लिए सभी आर्थिक और निर्धन दोनों लोग, आर्थिक हों या निर्धन हों, अगर भक्त हैं तो भक्त और भक्त का विचारधारा एक होता है। संत बनकर असंतों की निंदा करे, नीच तुम न संतों से कम है नहीं। तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। कभी भक्त का अपमान नहीं कर सकता, निरादर नहीं कर सकता, वही भक्त है। भक्त कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। भक्त आपको एक रास्ता दे रहा है। भक्त सबको जोड़ने का बात कह रहा है। उस भक्त का कभी भी कोई शब्द अगर कड़ा रूप में आपको अनुचित लगता है या कड़ा लगता है तो वह कड़वी चीज भी दवा होती है। नीम कड़वी होती है, करेला कड़वा होता है। लेकिन सत्य बात अगर आपको कड़वी रूप में भी कहा जाए तो आपके लिए दवाई है, हमारे लिए दवाई है। ये सभी लोगों पर लागू होता है। अहंकार को हटाने की आवश्यकता है। आपस में धनवाद, बलवाद, किसी तरह का वाद कि मैं ये हूँ, वो हूँ, फलाना हूँ, ढकाना हूँ, ये सब बात को हटा करके बस मैं एक सनातनी हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक सनातनी हूँ, मैं एक हिंदू हूँ। इस सोच से सभी भारतवासी सनातन धर्मियों से आग्रह है कि जो हुआ सो हुआ, एक नया राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, एक नया सनातन धर्म का निर्माण करने के लिए, एक नए तरीके से उद्गार और जोश के साथ और भक्ति के साथ और त्याग के साथ, तपस्या के साथ अपनी शक्तियों को जगाने का काम किया जाए। यही सनातन है। सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए महाकाल की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, बाबा भोलेनाथ की जय। जय माँ जगत जननी जगदम्बे। हर हर महादेव। त्राहिमाम देव, त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग एक मंच पर होकर के लाइक सब्सक्राइब करके सभी लोगों को जोड़ने का प्रयत्न कीजिए और इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए कि विश्व लेवल पर जो है यह वीडियो पहुंच जाए। तभी सनातन धर्म की जीत होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।